हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है दो दोस्तों की। मुझे उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरे चैनल पे इसी तरह की कहानी सुनने को आपको मिलेगी। तो चलिए कहानी को शुरू करती हूँ। 5 सालों बाद मंजू पढ़ाई और नौकरी करने के बाद विदेश से मंजू अपने देश इंडिया आई। जैसे ही उसे पता लगा उसकी दोस्त सलोनी यहीं पर है अपनी माँ के घर, वह फ़ौरन उससे मिलने चली गई। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? अरे मंजू बेटा, तुम कब आई? आज ही आई हूँ आंटी। आंटी सलोनी कहाँ है? बेटा वह अपने कमरे में है। मंजू सलोनी के कमरे में चली गई। सलोनी का मायूस और दुखी चेहरा देखकर मंजू चौंक गई। अरे मंजू, आ बैठना। मंजू ने सलोनी से आश्चर्य से पूछा। सलोनी, तेरी तबीयत ठीक है ना? अपना क्या हाल बना रखी है? ठीक तो हूँ? नहीं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बताओ न डियर। मंजू ने सलोनी का हाथ अपने हाथों में रखते हुए बोली। ठीक हूँ यार। थोड़ी देर में दोनों की बातें शुरू हो गई। धीरे धीरे सलोनी अपनी दोस्त मंजू की बातों में अपनापन महसूस कर अपने मन की सारी बातें शेयर करने से अपने को ना रोक सकी। पर आज तक तुमने कभी कुछ नहीं बताया। फ़ोन पर क्या बताती मंजू? पहले मुझे लगता था सब ठीक हो जाएगा, पर कुछ भी ठीक नहीं हुआ, कहकर सलोनी रोने लगी। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो अपनी पसंद की शादी करके सूरज के साथ चली गई। बाद में सूरज यही कहता था कि तुम सही लड़की नहीं थी, तभी मेरे साथ भाग कर आई हो। वह मेरे पर शक करने लगा था। शुरू में तो मुझे लगता था वह मुझसे मजाक में कहता है, पर बाद में वही बातें ख़राब लगने लगी। शादी के कुछ दिनों बाद ही धीरे धीरे वह मेरा अपमान करने लगा, गाली गलौज करने लगा और यहाँ तक कि हाथापाई पे उतरने लगा। पानी अफसर से ऊपर आने लगा तो मैंने उसे छोड़ देना ही सही समझा। यह कहकर सलोनी फिर से फूट फूट कर रोने लगी। संभाल अपने को सलोनी, अब रोने से काम नहीं चलेगा। मेरे हिसाब से तूने सही किया यह फैसला लेकर। औरत हो तो इसका क्या मतलब, कुछ भी बर्दाश्त करेगी। अपना अपमान कर कर पति के साथ रहना बिल्कुल सही बात नहीं है। तूने सही फैसला लिया, शायद मैं भी तेरी जगह होती तो यही करती, कहकर मंजू ने सलोनी को ढाढ़स दिया। पर मंजू, परेशानी तो यह है कि मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। प्यार के चक्कर में पड़कर बिना पढ़ाई किए कम उम्र में शादी कर ली। मेरे पास ऐसी कोई डिग्री नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूं। कब तक माँ बाबा की पेंशन में अपना गुजारा करूंगी? अच्छा भी नहीं लगता। सलोनी अपने मन की सारी बातें अपनी दोस्त को बता रही थी। परेशान मत हो सलोनी, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। क्या रास्ता? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। मुझे यहाँ आए 6 महीने बीत गए, मुझे अपने लायक कोई काम नहीं दिखा। मैंने प्राइवेट स्कूल भी ज्वाइन करनी चाहिए, पर वहाँ पर भी बीएड की डिग्री चाहिए। आज मुझे एहसास हो रहा है आज के दौर में डिग्री कितनी ज़रूरी है। मंजू, मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ हो तो बता। दुखी मन से अपने भविष्य की चिंता करते हुए सलोनी ने कहा। तभी मंजू की नज़र उसके हाथ से बनाए हुए बचपन के स्केच पर पड़ी, भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर पर। सलोनी, तू स्केच भी करती थी ना? हाँ, पर अब कहाँ। क्यों नहीं सलोनी, तू फिर से शुरू कर। कलर के रंगों के साथ खेल, अपने सुख दुख को तू कैनवस में उतार, देखना ज़रूर सफलता पाएगी। तेरी पेंटिंग ज़रूर बिकेगी, मैं उसमें तेरी हेल्प करूँगी। तू बस लग जा अपने टैलेंट में। भगवान हर किसी को कुछ ना कुछ टैलेंट देकर भेजता है। सलोनी, तुझे याद है तूने एक बार मेरी बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई थी, जो हमारे टीचर भी बहुत तारीफ़ कर रहे थे? मुझे याद नहीं है। मुझे याद है, तू कर लेगी, मुझे तुझ पर विश्वास है। तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ, पर तुम अपना आत्मविश्वास मत खो। तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, भूल जाओ अपने दुखों को। जो बुरा हुआ ज़िंदगी में उसको छोड़, ज़िंदगी में आगे बढ़। जब तुम बिज़ी हो जाओगी तो तुम खुद ब खुद अपने अतीत को भूल जाओगी। अगर तुम्हें अपने से पेंटिंग बनाने में डर लग रहा है तो तुम पेंटिंग की कुछ दिनों की क्लास भी ले सकती हो। इससे तुम्हारे काम में जल्दी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तेरी पेंटिंग बिकवाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं तेरी पेंटिंग विदेश ले जाऊंगी, वहाँ पर हाथों से बनी चीज़ों की बहुत मांग है। फिर मैं तुम्हें भी विदेश बुला लेंगी, देखना। सलोनी, जब तुम अपने कामों में बिजी हो जाओगी ना, तो तुम्हें अतीत की सारी बात खुद ब खुद भूल जाओगी, बुरा सपना समझकर। सलोनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई अपनी दोस्त मंजू की विश्वास भरी बातें सुनकर। साथ ही अपने जीवन के दुखों के समुद्र में उसकी दोस्त मंजू का हाथ बढ़ाकर उसको संभालते हुए महसूस कर। दोस्तों, ज़िंदगी में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें अपने समय का दुरुपयोग नहीं करनी चाहिए। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। हमारे पास एजुकेशन है तो दुनिया की सारी लड़ाई हम जीत सकते हैं।
दोस्तों, पढ़ाई के साथ कभी खिलवाड़ ना करें। सलोनी का मन हल्का हो गया। दुख के समय एक सच्ची दोस्त उसको सहारा देने के लिए तैयार थी। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी के माध्यम से? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई कहानी में। तब तक अपनी हिंदी कहानी सेंटर को दीजिए इजाज़त।